आप अपने आसपास जिन भी लोगों को जानते हैं जिनका कवर के लिए अस्पताल में या फिर इन जनरल सफ़ेद कोट वाले लोगों की गाइडेंस में उनका इलाज हो रहा है, तो आपको बस उनसे उनकी प्रिस्क्रिप्शंस मांगनी है। या फिर आप WHO के सॉलिडारिटी ट्रायल्स के अंडर कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है कवर के लिए, उसकी छोटी सी लिस्ट देख लीजिए, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इंडिया में कवर के लिए ये 2 दवाइयाँ दी जा रही हैं, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर, और साथ ही दी जा रही है एक और ड्रग जिसका नाम है फैविपिराविर या फिर फैबीफ्लू के नाम से भी बिक रही है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। पहली है रेमडेसिविर, जो कि एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जा रही है। अब RD की एफिशिएंसी जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं RD के फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को, जो कि ईजिली अवेलेबल है clinicaltrials.gov पर, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में सब बताते हैं, देखते जाइए। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन ट्रायल्स में 2 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक ट्रायल में कवर के पेशेंट्स को 5 डेज तक RD दी गई वर्सेस स्टैंडर्ड केयर, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 11 डेज तक RD इन्फ्यूज़ की वर्सेस स्टैंडर्ड केयर। सिंपल, समझ गए ना। सेकेंड पॉइंट है, अब जिन लोगों पे ट्रायल्स किए जा रहे थे, क्या उन लोगों ने खुद रजिस्टर किया था ट्रायल्स के लिए? तो जवाब है नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि WHO के जो सॉलिडारिटी ट्रायल्स हैं उनके अंडर करीब 30 कंट्रीज़ में एक साथ 12,000 पेशेंट्स पे ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और कवर के इलाज के लिए एक सही दवाई खोज के लाई जाएगी। खैर, तो इंडिया में डॉक्टर्स ये अपना कंसेंट दे रहे थे कि जो पेशेंट उनके पास आया है वो उसे खुद से ही RD के ट्रायल्स के लिए रजिस्टर कर रहे थे, और पेशेंट्स को इन सब की कोई खबर नहीं थी कि उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ऐसे कंप्लीट किए गए ट्रायल्स RD के। थर्ड पॉइंट, ट्रायल्स तो हो गए, अब रिजल्ट क्या आया? तो ये पढ़िए रिजल्ट्स। 584 पेशेंट्स पर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए गए, जिसमें से 533 पेशेंट्स ने ट्रायल्स कंप्लीट किए। अब 11th डे पर यह कंक्लूजन आया कि जिन पेशेंट्स को 10 डेज RD दी गई उनके क्लिनिकल स्टेटस में कोई भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था वर्सेस में वो लोग जिन्हें RD नहीं दी जा रही थी और बस स्टैंडर्ड केयर में थे। और जो लोग 5 डेज RD के ट्रीटमेंट में थे कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड केयर, उनमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो था, लेकिन वो इतना कम था कि इट वाज ऑफ नेग्लिजिबल इम्पॉर्टेंस। ये पढ़िए, patients randomized to a 5-day course of remdesivir had a statistically significant difference in clinical status compared with standard care, but the difference was of uncertain clinical importance. Fourth point, अब इन ट्रायल्स में जो पेशेंट्स थे 28th डे तक उनमें से 9 पेशेंट्स की डेथ हो गई, जिसमें से 5 पेशेंट्स को RD दी गई थी ट्रायल्स के दौरान और बाकी 4 पेशेंट्स स्टैंडर्ड केयर में थे। ये लास्ट लाइन भी पढ़िए, नोसिया, हाइपोकैलेमिया और हेडेक्स RD ट्रीटेड पेशेंट्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे कंपेयर टू डोज जिन्हें स्टैंडर्ड केयर में रखा जा रहा था। अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है ना, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ हमें भी वो एविडेंस दिखाएं जिसके बेसिस पर आप लोग धड़ल्ले से सभी कवर पेशेंट्स को रेमडेसिविर के इंजेक्शन और दवाई खिलाए जा रहे हैं। दोस्तों, अपने डॉक्टर से पूछो इसका जवाब, उन्हें दिखाओ ये रिपोर्ट्स, जवाब मांगो उनसे। जो भी इंसान आज कवर के लिए इनमें से कोई भी दवाई खा रहा है उस तक पहुंचाओ ये सारे प्रूफ्स। कुछ भी करो, चाहे हमारी वीडियो शेयर करो या फिर इस वीडियो को अपने चैनल पर डालो या अपनी खुद की वीडियो बनाओ, लेकिन ये जानकारी सब तक हर हाल में पहुंचाओ। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक सच पहुंच चुका है, बस इस फ्लो को बरकरार रखना है। हमें अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है। खैर, एक आखिरी चीज़ है स्टडी की। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हंसी आ रही है या फिर रोना आ रहा है। इसी रिपोर्ट के नीचे पढ़िए, जो डॉक्टर्स इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे थे उनको बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जैसे कि गिलियाड, मर्क एट्सेट्रा, इनसे क्या क्या फेवर्स मिले, जैसे कि पर्सनल फीस, उनकी कंपनी के फ्री स्टॉक्स, ग्रांट्स एट्सेट्रा। यहीं पर उसकी लिस्ट मेंशन्ड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट इस हेडिंग के अंडर। बहुत लंबी है ये लिस्ट, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी जो दवाई दी जा रही है कवर के लिए, उसका नाम है फैविपिराविर। इस दवाई की एक एक डिटेल हमने इस वीडियो में बता रखी है। आप चाहे तो PMDA फैविपिराविर क्लिनिकल ट्रायल्स पर जाकर उसके फेज 3 ट्रायल्स की सारी रिजल्ट्स और पूरी रिसर्च पढ़ सकते हैं, या फिर उसके हमने समरी बहुत ही आसान भाषा में बता रखी है इस वीडियो में, वो आप हर हाल में देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस अभी हम आपको इतना बता देते हैं कि फैबीफ्लू के जब ट्रायल्स किए गए 4 प्रकार के एनिमल्स पर, तो सभी एनिमल्स में बर्थ डिफेक्ट्स पाए गए।
तो अब इंसानों में इसका क्या हश्र हो सकता है वो आप खुद ही समझदार हैं। तो टेरेटोजेनिसिटी के ह्यूमंस पर कोई ट्रायल्स कंडक्ट ही नहीं किए जा सकते, यानी कि इस दवाई को लेने के बाद आप माँ बाप बन भी सकते हैं या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और अगर बन भी गए तो बच्चे अपंग पैदा होंगे या नॉर्मल, कुछ नहीं कह सकते। बाकी सब इस वीडियो में कवर्ड है। और हाँ, जापान ने खुद इसके ट्रायल पर रोक लगाई थी, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जिस भी इंसान को दवाई फैबी फ्लू दी जा रही है उसके एटलीस्ट 90 दिनों तक, 3 मंथ्स तक एटलीस्ट, अगर वुमेन है तो गलती से भी प्रेग्नेंट ना हो और पुरुष है तो प्रेग्नेंट ना करे। लेकिन इस चीज़ को मॉनिटर करना बेहद ही मुश्किल है। साफ साफ ये वार्निंग दी गई है। लेकिन 2020 में इस दवाई को कवर की ट्रीटमेंट के लिए जापान ने 43 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया। क्या बोलना चाहोगे अब? ये वीडियो हर डॉक्टर के मुंह पे तमाचा है जो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बस अपने सामने आए पेशेंट को एक लैब में पड़ा चूहा समझकर उन्हें खिलाए जा रहा है ये दवाइयाँ। अगर थोड़ी भी इंसानियत बची है ना तो रुक जाओ, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब तीसरी दवाई है HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बस यही कहना चाहते हैं कि सभी प्रकार के डर से, फियर से बाहर निकलो, सच समझो। ये जो रिपोर्ट्स हम बता रहे हैं इन्हें स्टडी करो, थोड़ा भरोसा रखो अपनी रिसर्च पर, अपनी स्टडीज़ पर, और भरोसा रखो भगवान के बनाए अपने इस मानव शरीर पर। ह्यूमन बॉडी इज़ वे टू इंटेलिजेंट। खुद भी समझो और सबको समझाओ। धन्यवाद।